राजस्थान मोदी के साथ है, इसी तरह के पोस्टर्स से पटा हुआ पूरा जयपुर नजर आया और पूरा राजस्थान में इसी तरह के पोस्टर्स लगाए गए। और आज जो नाम होगा वो केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी की पसंद का नाम होगा, जिसे राजस्थान में सत्ता ये सोचकर भी सौंपी जा रही है कि आने वाले समय में राजस्थान का जो एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो तैयार हो जाए। क्योंकि वसुंधरा राजे के खिलाफ ये बात भी गई कि कभी उन्होंने सत्ता रिपीट नहीं करवाई है बीजेपी को, जो एक तरह से यहाँ पर ऑसिलेट करती रहती है, यानी कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, वही चीज बनी रही। अपनी बारी में बीजेपी वापस आई, लेकिन बीजेपी की सरकार को कभी रिपीट नहीं करा पाई वसुंधरा राजे। और इसी बात को लेकर ये बात बार बार कही गई कि क्या वसुंधरा राजे के खिलाफ वो गया, और अब जब नए नाम का ऐलान होगा तो एक तरह से राजस्थान की राजनीति में बीजेपी को वो चेहरा भी मिलेगा। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। मैं सुचेता बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, जयपुर सांगानेर सीट से हैं और जयपुर सांगानेर सीट से संघ के प्रदेश में महामंत्री के पद पे भी संभाल रहे थे। वो काफी दिनों से संघ के करीबी हैं, जेपी नड्डा के करीबी हैं और न्यूट्रल चेहरा है और ब्राह्मण चेहरा है। भजन लाल शर्मा बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। अमरदीप, आपने बड़ी खबर दी और फिर से एक ऐसा चेहरा जिसके नाम पर चर्चाएं नहीं हुई है और फिर एक सरप्राइज बीजेपी की तरफ से है। दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल सरप्राइज है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है, बताइए। कंफर्मेशन और होना बाकी है। अभी जो चीजें हमारे अंदर से निकल के आ रही है उसमें भजन लाल शर्मा जो है वो बहुत बड़ा नाम सामने आया है। भजन लाल शर्मा के नाम पर क्या मोहर लग रही है, ये अमरदीप की खबर आ रही है। यहाँ पर जो नाम का ऐलान है, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। अमरदीप जरा बताइए उनके बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, भजन लाल शर्मा को लेकर के अंतिम मोहर लगी है विधायक दल की बैठक में, क्योंकि प्रस्तावना जो है खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पढ़ रही थी। भजन लाल शर्मा सांगानेर सीट से हैं और सांगानेर सीट से चुनाव लड़ा था। पहली बार चुनाव उन्होंने लड़ा है। संगठन में काफी दिनों से एक्टिव से 2 बार प्रदेश महामंत्री रहे और 2 बार प्रदेश महामंत्री के रूप में जब वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, संगठन के नजरिए से वो बहुत महत्वपूर्ण थे। संगठन के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम भी कर रहे थे और नब्ज जानते हैं। भरतपुर के रहने वाले हैं, ब्रज क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो बात अमरदीप बता रहे हैं, भजन लाल शर्मा के नाम को लेकर एक अंतिम मोहर लगी है और भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। बताइए। देखिए, अंदर से पूरी खबर आई है। अब पूर्ण रूपेण कोई इफ नॉट बट नहीं, सबसे बड़ा नाम रिपब्लिक पर भजन लाल शर्मा, जिसकी हमने सबसे पहले सुचरिता बताया था, उस पर मोहर लग चुकी है। अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे, जिसकी घोषणा हमने 5 मिनट पहले जिक्र भी किया, बात भी बताई। अंदर से जो खबर लगातार अमरदीप लेकर आए, भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान, और जैसा वो बता रहे हैं फिर एक ऐसा सरप्राइज दिया है लगातार अमरदीप, जिसके नाम की चर्चा नहीं थी, लेकिन आपने समय से पहले वो आकलन बताया कि भजन लाल शर्मा को क्यों नरेंद्र मोदी ने पसंद किया है, क्यों उनके नाम पर मोहर लगी है। पूरी हाँ। सारी चीज मैं आपको बताता हूं कि क्यों उन्हें पसंद किया गया है, क्यों नहीं पसंद किया गया। संगठन के व्यक्ति हैं, संघ के बहुत नजदीक हैं, ब्राह्मण चेहरा है, निर्विवादित हैं, पहली बार बने हैं, संगठन को चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रदेश महामंत्री 2 बार रहे हैं, 7 से 10 साल का अनुभव संगठन का है, भरतपुर से आते हैं। मैनेजमेंट के किस तरीके से होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भजन लाल शर्मा के जो नारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नारे भी लगने शुरू हो गए। यानी कि सबसे बड़ी चीज हमने जो रिपब्लिक ने बताया कि सारे चैनल से पहले सबसे पहला नाम हमने भजन लाल शर्मा का बताया और भजन लाल शर्मा पर मोहर अब लग चुकी है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जो बात अमरदीप ने कही कि जिस पर्ची को लेकर वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव रखा, उस पर्ची में भजन लाल शर्मा का नाम और उस प्रस्ताव में भजन लाल शर्मा पर मोहर। ये भी बताइए वसुंधरा राजे के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा बार ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा की भी हामी उस नाम में जरूरी है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज भजन लाल शर्मा के बारे में आपको बताऊंगा। भरतपुर रहने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पास ताले की चाबी होती है। भजन लाल शर्मा को बहुत इस संगठन में जिस तरीके से हर नेता से नजदीकी बनाने का मतलब ये होता है कि अपना काम बहुत तरीके से गिनवा देना और चुपचाप बैठ जाना, यानी कि जहां बात पहुंचानी है और चुपचाप बैठ जाना, यानी कि जहां बात बता रहे भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं और बहुत करीबी कहे जाते हैं। वसुंधरा खेमे के ब्राह्मण चेहरा है, निर्विवाद रहे हैं, 4 बार महासचिव रहे हैं, सांगानेर से चुनकर आते हैं। 50,000 से ज्यादा वोटों से, करीब 50,000 वोटों से उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, एक ऐसा चेहरा जो कभी रेस में नहीं लगता था, एक ऐसा चेहरा जो दूसरी पंक्ति का नेता था, एक
ऐसा चेहरा जो हमेशा लो प्रोफाइल रहा करता था, और आखिरकार देखिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज दिया है। सांगानेर से चुनकर विधायक चुने गए हैं और कैबिनेट में रहे हैं, 4 बार महासचिव रहे हैं, संगठन को चलाने का उनको अनुभव रहा है और बड़े गंभीर तेजी के साथ बढ़ेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। केवल भजन लाल जी शर्मा ही नहीं बल्कि पूरे सारे विधायक, जो भी मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी के सहयोग से ही यह काम संभव है। इसलिए आज के अवसर पर पुनः आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप जहां भजन लाल जी शर्मा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं पर आप सबको भी मैं हार्दिक बधाई देते हुए आज के मेरे अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त की जाए। तो आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई। धन्यवाद। अभी सभी बैठिए। माननीय राजनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रेस के लिए जाके मुख्यमंत्री दल के नेता वापस आएंगे, उसके बाद आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए। अभी प्रेस के लिए जाने दो। इससे पहले अमरदीप ने रिपब्लिक भारत पर आपको बताया भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान, और आप जिस एक्साइटमेंट से दौड़ते हुए आए अमरदीप, वो एक्साइटमेंट बता रहा था कि नाम के बारे में आपको जानकारी मिल गई है और समय से पहले आपने दर्शकों को दे दिया। मैं फिर से चाहूंगी भजन लाल शर्मा के बारे में, जैसा आपने कहा, जो कयास हम लगा रहे थे, ओबीसी आदिवासी चेहरा दे दिया था, अब यहाँ पर उन्होंने कास्ट इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते ही भजन लाल शर्मा का नाम दिया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर थी और रिपब्लिक ने सबसे पहले भजन लाल शर्मा का नाम बताया, और ये आपका नाम अनाउंस हुआ सर। सीएम हो सकती हैं, और उसके बाद में कोई और, देखिए सोर्स, ठीक है, अनीता भदेल के नाम पे वो कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना होगा, लेकिन बीजेपी के महामंत्री रहे भजन लाल शर्मा, जिनका नाम अभी बताया है अमरदीप ने थोड़ी देर पहले, भजन लाल होंगे अगले मुख्यमंत्री। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर और आई है, कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम होंगे और अनीता भदेल जो है वो भी डिप्टी सीएम होंगी। यानी कि सारे कयासों से पानी हमने फेर दिया है। अब कैलाश चौधरी जो हम बता रहे थे कि बुलाया गया है, सबसे पहले आपने सुबह खबर दी थी कि कैलाश चौधरी को दिल्ली से बुलाया गया है, उनको एक बड़ा पद दे सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम होंगे। जाटों को साधने की कोशिश की है अनीता भदेल के जरिए, अजमेर दक्षिण से वो विधायक हैं, उनको लेकर के मतलब एससी समाज और भजन लाल शर्मा को साधने की कोशिश की है। वो डिप्टी के साथ, और देखिए बड़ी खबर आ रही है, कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम होंगे, अनीता भदेल को भी डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। बड़ी खबर बता रहे हैं, कैलाश चौधरी को आनंद फानन में दिल्ली से बुलाया गया जयपुर, और उसके बाद उनके नाम का ऐलान किया जाता है। देखिए समझिए बात को, भजन लाल मुख्यमंत्री हैं, अनीता भदेल डिप्टी सीएम हैं, और उनको भी बुलाया गया वहां से, और इसका मतलब यह है कि कैलाश चौधरी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, अनीता भदेल पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। जाट वोटों को साधने की कोशिश है, पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश है, और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद यह तय है कि सवर्णों को साधने की कोशिश है। यानी 2024 के लिहाज से यह फॉर्मूला बिल्कुल फिल बैठता है। 1+2 की बात हो रही है। और देखिए मैं आपको बताऊं, कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम होंगे, अनीता भदेल को भी जिम्मेदारी दी गई है डिप्टी सीएम की। भजन लाल जो शर्मा है, कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम होंगे, और भजन लाल शर्मा से लगातार हम बात कर रहे थे, और उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं संगठन के लिए काम करता हूं, संगठन के हिसाब से चलता हूं, मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। दूसरी पंक्ति के नेता कहे जाते हैं, कैबिनेट में भी रहे हैं और राजस्थान की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं। सवर्णों में उनकी गहरी पैठ है, और सांगानेर से जीत कर आए हैं। करीब 48,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने कांग्रेस के एक बहुत बड़े उम्मीदवार को हराया था। इसके बाद तस्वीर साफ है कि कैलाश चौधरी अब डिप्टी सीएम होंगे, अनीता भदेल पर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी होगी, और साथ ही साथ भजन लाल शर्मा जो है वो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी राजस्थान की सियासत में जो कयासों का बाजार गर्म था, अब उन पर विराम लग चुका है। अब यह तय हो चुका है कि राजस्थान की सियासत का सिरमौर कौन होगा, भविष्य किसके हाथों में होगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों ही पदों पर रहने वाले जो व्यक्तित्व है उन पर होगी, चाहे वो अनीता भदेल हो, चाहे वो कैलाश हो, या फिर भजन लाल शर्मा, क्योंकि अब 24 के लिहाज से इन्हें तैयारी पूरी करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे नेतृत्व को चुना है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात रही हो, और अब देखिए राजस्थान में भी एक ऐसा चेहरा खुलकर सामने आया जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने कयास नहीं लगाए थे, न किसी ने सोचा था। भजन लाल शर्मा सांगानेर से विधायक चुनकर आए हैं और वसुंधरा खेमे के करीबी कहे जाते हैं। इसके अलावा 2 बार
उन्होंने कैबिनेट पद संभाला है, 4 बार महासचिव रहे हैं प्रदेश के, राजस्थान की सियासत को समझते हैं। और ये भीड़ देखे, उनके नाम के नारे भी लगने शुरू हो गए। उनके जो समर्थक यहाँ पर मौजूद थे उनमें खुशी की लहर देखी गई है, क्योंकि जो नाम चर्चा में थे, जिन नामों पर हम बातचीत कर रहे थे, वो नाम कहीं नहीं आए। दिया कुमारी के देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आज के विधायक दल की बैठक के केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाते आकर जो बैठक में संपन्न हुआ उसकी जानकारी आपके द्वारा सभी जनता तक देंगे माननीय राजनाथ जी। डिप्टी सीएम बदल अब तो बड़ी खबर आपको जैसे बता रहे हैं कि भजन लाल जो अब मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के, अमरदीप ने जैसे ही जानकारी दी है सबसे पहले अपने हमारे दर्शकों को, बड़ी बात यह है जो हमने आपको बताया कि अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया था और भजन लाल को टिकट दिया गया था और उसके बाद 48,000 वोटों से वो जीत कर आए। और जैसा आप बता रहे हैं पहली बार जीत कर आए और सीधे एक तरह से कह सकते हैं फ्रंट रनर और फिर मुख्यमंत्री। देखिए सुचरिता, सबसे बड़ी चीज बताऊं, सांगानेर सीट जो है वो संघ की प्योर सीट कही जाती है और जयपुर की सीट है। और सांगानेर सीट पर जिस तरीके से अचानक अशोक लाहौटी को उतार करके इनको बैठाया गया था टिकट। मैं प्रारंभ करूं? आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। मोनू मेरे साथ आ जाओ। माननीय अध्यक्ष, नए दल के नेता। तो इस वक्त की बड़ी खबर बताया, दिया कुमारी नाम प्रस्तावित किया गया डिप्टी सीएम के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिया कुमारी
के नाम की चर्चा अभी तक नहीं हो रही है, लेकिन दिया कुमारी अब डिप्टी सीएम होंगी राजस्थान की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले कैलाश जी का और अनीता बघेल का नाम चल रहा था, लेकिन देखिए प्रेमचंद और दिया कुमारी अब राजस्थान के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुरू से ही ये हम कहते रहे कि दिया कुमारी जैसा जो बड़ा चेहरा है उनको भी कोई बड़ा पद मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 डिप्टी सीएम है, एक दिया कुमारी और दूसरा प्रेमचंद बैरवा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान की सियासत में ये 3 नाम बहुत बड़े हो गए हैं। भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी जो कि विद्याधर नगर से जीत कर आई हैं, सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आने वाली बीजेपी की वो कैंडिडेट है। 2 बार की एमएलए रही हैं, 1 बार वो सांसद रही हैं, वो डिप्टी सीएम होंगी। इसके अलावा दूसरे जो डिप्टी सीएम होंगे वो प्रेमचंद बैरवा होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने खुद भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्तावक थी उनके नाम के। और अब देखिए जो सियासी घटनाक्रम यहां पर बार बार बदल रहा था, जो कयासों का बाजार गर्म था, अब वो पिक्चर क्लियर है, वो तस्वीर क्लियर हो चुकी है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी, प्रेमचंद बैरवा जो है वो भी डिप्टी सीएम होंगे और बहुत जल्द राज्यपाल के पास मुलाकात करने के लिए निकलने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको बीजेपी दफ्तर की दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए कि यहां पर अब जो भीड़ है वो धीरे धीरे छटनी शुरू हो गई है, क्योंकि तस्वीर अब क्लियर हो चुकी है कि राजस्थान की कमान अब किसके हाथ में होगी। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, दिया कुमारी और दूसरे जो डिप्टी सीएम वो प्रेमचंद बैरवा होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है। तस्वीर अब क्लियर हो चुकी है। जिस तरह से एक बड़ा जनादेश यहां पर राजस्थान में निकल कर आया और उसके बाद से देखिए लगातार कयासों का बाजार गर्म था, लेकिन तमाम कयास एक तरफ, तमाम उम्मीदें एक तरफ थी, लेकिन अब यह पिक्चर क्लियर है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सांगानेर से जीत कर आए विधायक, 48,000 वोटों से जीत कर आए हैं, 4 बार महासचिव रहे हैं और संगठन के अंदर उनकी समझ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा का नाम आया जो डिप्टी सीएम के पद पर उनकी नियुक्ति होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। राजस्थान की सियासत में जिस तरह की हलचल थी, जिस तरह के सवाल जवाब चल रहे थे, जिस तरह की अटकलें लग रही थी, उन अटकलों पर विराम लग गया है। इस वक्त की बड़ी भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे। राजस्थान का गणित सामने आया है। भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया है और दिया कुमारी जिनके नाम पर लगातार कयास चल रहे थे, डे 1 से एक ऐसा नाम थी जिनकी चर्चाएं थी कि क्या महारानी जाएंगी तो रानी आएंगी, दिया कुमारी को ला सकती है बीजेपी। डिप्टी सीएम के रूप में दिया कुमारी के नाम पर मोहर लगी है और उन्हीं के साथ साथ प्रेमचंद बैरवा के नाम पर भी मोहर लगी है। 2 डिप्टी सीएम और भजनलाल मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। पहली बार विधायक और सीधे मुख्यमंत्री का ताज उनके सर पर सजाया जा रहा है। बार बार ये आपको बता रही हूं कि कैसे बीजेपी के महामंत्री हैं और उनको जो टिकट दिया गया, उनके अशोक लाहौटी का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया। सांगानेर की जो सीट है, जैसा अमरदीप बता रहे थे कि पूरी तरह से एक तरह से बीजेपी की सीट मानी जाती है, संघ की सीट मानी जाती है। वहां से भजनलाल को टिकट दिया गया, 48,000 वोटों से वो जीते और उसके बाद संगठन में उनकी अच्छी पकड़ और उसके बाद उनके नाम का ऐलान, भजनलाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। यहाँ पर भी वही एक सरप्राइज फैक्टर, इस नाम की चर्चा दूर दूर तक रही थी और कोई सोच नहीं रहा था कि पहली बार विधायक उनको मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। ये दूर दूर तक इस नाम से चर्चाएं परे थी, लेकिन इस नाम का ऐलान हुआ है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के, जिनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। और जो कास्ट इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी शाह युग में नामों का कयास ही लगा सकते हैं। कभी नहीं कहा जा सकता कि इस व्यक्ति को कुर्सी मिलने वाली है, हुआ भी वही है। आज सुबह तक जिन नामों की चर्चा थी उसमें भजनलाल शर्मा दूर दूर तक नहीं थे, लेकिन नाम का ऐलान हुआ तो भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ है। जयपुर की सांगानेर सीट से पहली बार विधायक, सोचिए एक तरह से जैकपॉट कहा जा सकता है, पहली बार विधायक बने और सीधे सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। लेकिन जाहिर है कि इसके पीछे उनकी मेहनत रही होगी, इसके पीछे उनकी पार्टी के प्रति जो एक कर्मठता और प्रतिबद्धता है वो रही होगी, जिसके चलते उन्हें पार्टी ने इस बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। जी अमरदीप। विधानसभा स्पीकर, देखो बड़ी खबर बता रहा हूं, विधानसभा स्पीकर जो है वासुदेव देवनानी होंगे। उनका अनुभव जो है बहुत अच्छा है, 4 बार के विधायक हैं, अजमेर से उत्तर से विधायक हैं और सदन चलाने
की उनमें क्षमता है। तो विधानसभा स्पीकर जो होंगे वो अब होंगे वासुदेव देवनानी। ये बड़ी खबर है। वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है, जो अमरदीप बता रहे हैं, यानी कि राजस्थान में पूरी तरह से तस्वीर बदली है। वासुदेव देवनानी अब स्पीकर होंगे और दिया कुमारी, जिनका नाम डे वन से था अमरदीप, ये हम जानते हैं, उनके नाम श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी ये स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी।